नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉ टॉक्स इंडिया में। मेरा नाम है एनडी शर्मा। लेकर आए एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड। आज बात होगी संगीत की, बात होगी कल्चर की, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और आज वो सुनाने वाले हैं अपनी कहानी। तो बात करेंगे आज देशराज भट्ट से। तो कैसे हैं देशराज भाई? जी बढ़िया सर। आप कैसा लग रहा है? नंद भाई, काफ़ी अच्छा नाम सुना है आपके रॉ टॉक्स इंडिया का, आपके चैनल का, और मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपने मुझे यहाँ याद किया है। आपके माध्यम से एक जो हमारी पब्लिक है उनको हमारा जो स्ट्रगल है, हमारी जो लाइफ है, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे बताने की। तो हमारा जो मोटिव है ना देशराज भाई, क्या है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं, कुछ ऐसा टैलेंट है जिनको कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पाता है। इवन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो अपनी कला नहीं दिखा पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज इस एपिसोड, इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी कला भी दिखाएं और आज अपनी एक कहानी बताएं। तो भाई, शुरुआत कैसे की आपने और संगीत से कैसे कैसे नाता जुड़ा आपका? सर, शुरुआत ऐसी है नंदू भाई के एक्चुअली हमारे बैकग्राउंड राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। नागौर जिला, राजस्थान में एक नागौर जिला है। मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के पिताजी भी जो संगीत से काफ़ी जुड़े हुए थे, छोटे मोटे भजन भाव के प्रोग्राम्स करते थे। उसके बाद में पापा जी ने भी दिल्ली में यहाँ पर आए। दादाजी लुधियाना राजस्थान रहते थे। अच्छा। और संगीत से काफ़ी अटैचमेंट था। उसके अलावा हमारी जो एक कम्युनिटी है, भाट कम्युनिटी, भाट कम्युनिटी राजस्थान के उन चंद कलाकारों का एक ग्रुप है। इस कम्युनिटी को काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, बट काफ़ी लोग, हमारे जो कम्युनिटी के काफ़ी लोग बाहर आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम काफ़ी रोशन किया है। एक हमारा राजस्थानी फोक सॉन्ग, उसके माध्यम से। दूसरा हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल कठपुतली, आपने सुना होगा राजस्थान का। कठपुतली हमारे जो आज से 40-50 साल पहले काफ़ी आपके पिताजी ने, दादाजी ने, या आपने भी बचपन में देखी होगी, उनके टाइम पे था। अभी थोड़ा हो गया है क्रेज कम, बट अभी भी काफ़ी आउट ऑफ इंडिया, विदेशों में लोग इसे काफ़ी, जो धागे वाली कठपुतली होती है उसे काफ़ी लाइक करते हैं। तो मेरे दादाजी कठपुतली भी नचाया करते थे। अच्छा। और संगीत से भी उनका काफ़ी अच्छा नाता था। फिर उसके बाद में पापा जी ने भी संगीत में अपनी रुचि दी, उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने भी सीखा। वो भी छोटे मोटे प्रोग्राम्स, भजन भाव, और आज मैं भी अपने एक राजस्थानी बैंड बना रखा है, एक सूफी बैंड बना रखा है मैंने भी। तो बस यही है, मैं भी राजस्थान से बिलोंग है, दादाजी का बैकग्राउंड है, मम्मी पापा का है, तो उस हिसाब से मैं भी संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। आपने जैसे फोक सिंगर हैं आप एक, तो आपने और ट्राई नहीं करा चीज़ें कि और कुछ मैं सिंगिंग में ट्राई करूँ कुछ? नहीं, मैं दिल्ली में पिछले 25-30 साल से रह रहा हूँ। पापा यहाँ आए थे तब, और काफ़ी मैंने इंडियन आइडल में भी 2-3 बार ऑडिशंस दिए थे। मुंबई में भी ऑडिशन देने गया था। अच्छा। सारेगामापा का भी ऑडिशन दिया था। बट ऐसा होता है कि ये एक हर सिंगर का एक सपना होता है। हम मेहनत करते रहते हैं। एक कहावत है कि बैठे हैं सागर किनारे, कभी ना कभी तो लहर आएगी। तो हर सिंगर को यही कहना है कि अभी एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। हमारे राजस्थान के इंडियन आइडल में मेरे बड़े भाई, जिनका नाम है सवाई भाट, आप सभी ने नाम सुना होगा। उन्होंने हमारी कम्युनिटी का, हमारे समाज का और हमारे राजस्थान, इंडिया का काफ़ी अच्छा नाम किया है। उन्होंने मेहनत की, उनकी गायकी बहुत खूबसूरत फोक गायकी है। हर सिंगर का एक सपना होता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, मैंने भी की थी। और हर कलाकार को एक प्लेटफॉर्म, अभी इंडियन आइडल, सारेगामापा के जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर कोशिश करनी रहनी चाहिए। वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल। तो सबको मौका मिलता है, समय अच्छा आता है, बस अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से चलते रहिए। तो एक जो सिंगर हैं उनके लिए क्या क्या परेशानियां आती हैं? सिंगर्स के लिए काफ़ी परेशानियां भी होती है, और कुछ अगर आपके पास अच्छे जानकारी हो, अच्छे गुरु हो और अच्छा एक आपका बैकग्राउंड रहे, तो आपको थोड़ा कम सामना करना पड़ता है प्रॉब्लम्स का। बट ऐसा होता है कि कुछ जिम्मेदारी आदमी के ऊपर आ जाती है, तो वो थोड़ा सा एक तो टारगेट ये है कि फोकस हमारा जो होता है वो संगीत पे होता है। फिर उसके बाद में हमारे ऊपर जैसे फैमिली की बडिंग आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, फिर आदमी कमाने की भी सोचता है। बिल्कुल। एक उम्र दराज अगर हो जाता है तो उसके अलावा वो अपने घर को चलाने के लिए, घर में दाल रोटी चलाने के लिए उसको कमाना भी पड़ता है। लेकिन एक अपर लेवल पे जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी बैकग्राउंड आपका और काफ़ी रियाज मायने रखता है। ये सारी चीज़ें मायने रखती है। और अगर आपका पूरा फोकस है, आपको अच्छा सिंगर, अच्छे टारगेट पे पहुंचना है, तो वो रियाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो अभी जैसे कि बहुत से लोग हैं कि काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सा ऐसा टैलेंट है हमारे देश में, रॉ टैलेंट, बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको नहीं मिल पाता मौका। जी। तो उन लोगों के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं? अभी तो काफ़ी सोशल मीडिया का जो है हम माध्यम देखते हैं आगे पहुंचने के लिए। पहले बहुत कम हुआ करता था, वैसे तो अभी तक हमारी जो जनरेशन है काफ़ी इस चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन होता क्या है कि जैसे कि आप जैसे लोगों के माध्यम से कुछ उन लोगों को अगर एक सपोर्ट मिले तो वो पहुंच सकते हैं। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती है, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके पास सपोर्ट नहीं होता, नॉलेज नहीं होता है। कोई गुरु या कोई आइडल जिसको आप मानते हो? मैंने 2006 से स्टार्ट किया था गंधर्व महाविद्यालय में। अच्छा। वहाँ मैंने 5 साल वहाँ पर मैंने डिग्री ली है 5 साल की। मेरे गुरुजी श्री राजेंद्र शर्मा जी थे। फिर उसके बाद में मैंने सुधांशु बहुगुणा जी से भी सीखा है। अच्छा। जो कि लाल भवन के पास में एक गंधर्व महाविद्यालय है। फिर मैंने बीए कंप्लीट किया है प्रयागराज से, 2 साल वहाँ से एमए भी किया है। आपको बताया कि एक फैमिली बैकग्राउंड से, स्कूल से भी सीखता है वो। तो बस घर का एक माहौल ऐसा बना हुआ है, घर में काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स है, ढोलक है, तबला है, हारमोनियम है, और तो इस माध्यम से घर में मतलब रियाज चलता रहता है। इंडियन आइडल वगैरह में आपने किया था, ऑडिशन दिया था आपने, ऑडिशन वगैरह? जी जी, हाँ जी। अच्छा, तो कौन से मतलब उसमें राउंड तक आप पहुँचे थे? काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर, हज़ारों लाखों लोग आते हैं, तो काफ़ी लोग रात भर भी एक दिन पहले ही वहाँ पर आके ठहर जाते हैं। और एक से एक अच्छे गाने वाले, और भी जो इंडियन आइडल में जो लोग आते हैं उनसे भी अच्छे, काफ़ी खूबसूरत लोग आते हैं। लेकिन इंडियन आइडल, सारे काम आज जितने भी ये रियलिटी शोज़ है, इनमें उनको सिलेक्शन ही वो कुछ लोगों को करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के इस वजह से जो अच्छे कलाकार है वो रह भी जाते हैं कि अगर कुछ पाना है तो इन चीज़ों में तो आपको आना ही पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार नहीं 1000 बार करनी पड़ेगी अगर कुछ पाना है तो। अभी एग्जाम्पल आप काफ़ी सिंगर्स को देख सकते हैं जिन्होंने 2-2, 4-4 बार रियलिटी शो में कदम रखा है। जैसे सलमान अली का उन्होंने अपने बचपन में भी एक शो में आए थे, सारेगामापा। और हमारे हेमंत ब्रिजवासी सर जो भी है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया मेहनत की है। तो मेहनत करते रहना चाहिए। अभी वो बॉलीवुड में भी गा रहे हैं, तो उनकी मेहनत है, वो हिम्मत नहीं आ रही उन्होंने। भाई अभी हम कोशिश करेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म को हम ऐसा बनाएं कि जो कि लोग हमारे देखें और वही लोग आपकी आवाज़ पहुंचाएं देश तक। जैसे फोक सॉन्ग आप गाते हैं, जी जी, तो राजस्थानी में जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, कुछ ऐसा आप सुना सकते हैं? बिल्कुल नंदू भाई जी। एक्चुअली नंदू भाई, आप भी राजस्थान से हैं, मैं भी राजस्थान से हूँ, तो पब्लिक को थोड़ा सा राजस्थानी फ्लेवर देते हैं। ओ सोनारी धरती जठे, ओ चांदी रो आसमान, हो रंगी रंगीलो रस भरियो, मारो प्यारो राजस्थान, केसरिया बालमा, केसरिया बालम थे आवो नीरे, पधारो मारे देश जी, ओ पधारो मारे देश, पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम थे आवो नीरे, पधारो मारे देश जी। राजस्थान का फोक सॉन्ग है, काफ़ी फेमस, आपने सुना होगा। बहुत अच्छी आवाज़ है भाई देशराज भाई, बहुत मज़ा आया। और मैंने एक अपना राजस्थानी सॉन्ग मैंने भी निकाला है। अच्छा। साजन बात प्रीति री, आ दुनिया ने बतलावा, कड़वी बोली रो साज,
प्यार नहीं आ दुनिया ने समझावा। मारा साजनिया ओ मारा मन बसिया, साजनिया ओ मारा मन बसिया। थाशु दूर न जाऊं थारे बिन मर जाऊं मारा साजनिया ओ मारा मन बसिया। केसरिया बलम सुनो हिवड़ेरी बात, थारो मारो साजना जन्म जन्म रो साथ, थारो मारो साजना जन्मारो साथ। केसरिया बलम हरा छेल छबिला, केसरिया बलम हरा छेल छबिला। थाशु दूर न जाऊं थारे बिन मर जाऊं मारा साजनिया ओ मारा रंग रसिया। बहुत अच्छा है भाई। ये मेरा बनाया हुआ सॉन्ग है। अच्छा, तो ये YouTube पे मिल जाएगा आपको देशराज भट्ट से। अच्छा, तो क्या नाम है गाने का पूरा अगर YouTube में? गाने का नाम है म्हारा साजनिया और देशराज भट्ट नाम सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अभी मैंने जैसे आपकी वीडियोस देखी थी कुछ देशराज भाई, तो उसमें एक गाना आप गा रहे थे। गाना है वो आपने किस फील में गाया था, जो काली काली जुल्फों के? मैंने वीडियो ही देखी थी आपकी, तो क्या मूड था? मूड ऐसा होता है कि कभी कभार पब्लिक हमारी जो रिक्वायरमेंट रखती है, इतने प्यार से जो रिक्वायरमेंट होती है तो उनको भी पूरा करना पड़ता है। और काफ़ी दिल जले लोग होते हैं जो फरमाइश कर देते हैं तो उनके लिए गाना पड़ता है। अभी तो टाइम भी वैसा ही चल रहा है। हाँ, अभी वैसा ही टाइम चल रहा है, तो जितने भी दिल पे जख्म खाए हुए हैं वो लोग ऐसी फरमाइशें करते हैं। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में जाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। काफी अच्छी फरमाइशें आती है लोगों की। अच्छा अच्छा, इतना हाई स्केल पे गाने के लिए गले का काफी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी ध्यान रखना पड़ता है, काफी केयर करनी पड़ती है गले। इस तरीके से आप काफी सिंगर्स के गाने सुनते हैं और एक जो सिंगर गायक की जो लाइफ होती है उसको काफी अपने गले का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा कोल्ड नहीं यूज़ कर सकते, नशे से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है, स्मोक, धुआं, पॉल्यूशंस वगैरह, और ठंडा गर्म, ये सारी चीज़ें मायने रखती है एक सिंगर के लिए। कैसा कल्चर है राजस्थान का अपना? सर राजस्थान का कल्चर तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप भी राजस्थान से। और काफ़ी खूबसूरत वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो माहौल है और जो वहाँ का खान पीन, पहनावा,
वहाँ का संगीत, वहाँ के लोग, सारी चीज़ें वहाँ की खूबसूरत है। क्योंकि संगीत के लिए इतना जाना जाता है, मतलब लोग दूर दूर से आते हैं, इवन बाहर कंट्रीज से लोग आते हैं सिर्फ संगीत के लिए वहाँ पे। काफ़ी फोक सॉन्ग्स हैं, तो सबसे ज़्यादा मतलब जो आपको लगता है कि यार बहुत सुना भी है और काफ़ी फेमस है, वो कौन सा है? अभी सबसे फेमस तो मैंने आपको सुनाया था केसरिया बालम, जो काफ़ी पुराना फोक सॉन्ग है राजस्थान का। उसके अलावा अभी हमारे राजस्थान के काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, मम्मी खान साहब है और अपने स्वरूप खान जी है, और भी अच्छे अच्छे सिंगर्स है, काफ़ी नाम बता सकता हूँ। तो उनमें से मैं एक मम्मी खान जी का एक गाना है जो काफ़ी आप सभी ने सुना होगा, चौधरी सॉन्ग, काफ़ी फेमस सॉन्ग है। छुप ना जाओ जी, ओ मन दीद कराओ जी, ओ लुक छुप ना जाओ जी, ओ मन दीद कराओ जी, रह क्यों तर पावे हो, ओ मन सकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मार सलेवन पंगा जी में कहने लगे, मारे हिवड़े में जागी ढोकिनी रे चंदा में थारी चांदनी, मारे दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 झुम, मारे हिवड़े में जागी ढोकिनी रे चंदा में थारी चांदनी, मारे दामन में बांधी खुशी रे झुम 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 झुम। सब जानू मैं चौधरी, मारे से लेवानी पंगा जी में कहने लगे, ओ मारे हिवड़े में जागी ढोकिनी रे चंदा में थारी चांदनी, मारे दामन में बांधी खुशी रे झूम झूम झूम। बहुत बढ़िया भाई, काफी खूबसूरत सॉन्ग है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे, उससे खूबसूरत सॉन्ग है और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी। तो आप किसके गाने सुनते थे बचपन में, जैसे आप छोटे थे तब? जी बचपन में तो मैं रफ़ी साहब जी के सुनता था और लता जी के सुनता था, और काफ़ी सिंगर्स के सुनता था, आशा जी के, नुसरत जी के, अभी सोनू जी के है, अरिजीत सर है, और अभी आपने एक रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी, अरिजीत साहब शायद बॉलीवुड में गाने के लिए मना कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये हम सभी जितने भी जो आपके चाहने वाले, काफ़ी दुख भरी खबर है ये हमारे लिए। तो आपके लिए क्या है संगीत? सर मैं कहता हूँ कि मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है, जहाँ तक संगीत जिसकी ज़िंदगी में नहीं है ना, उसका जीवन बेकार है। संगीत के माध्यम से हम अपना दुख, अपना दर्द, अपने इमोशंस, हम काफ़ी चीज़ों को उस चीज़ में, संगीत के माध्यम से हम काफ़ी, कहते हैं ना कि आपको दौलत और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर संगीत आपके पास है। आप अपने दुख भी इसमें बांट सकते हो, अपने सुख भी इसमें बांट सकते हो। संगीत एक बहुत बड़ी एक, मैं अपने आप को इतना खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने इस संगीत में मेरी एक पहचान है संगीत के ज़रिए। एक गाना भी अभी बना रहे हैं, तो और कब तक मतलब वो आ पाएगा, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली मेरा एक हिंदी गाना भी आने वाला है। अच्छा। एक हिंदी मैशअप भी आने वाला है, एक राजस्थानी सॉन्ग भी आने वाला है, और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, आप सभी को पसंद आएगा, बस महीने के भीतर में आ जाएगा वो। तो भाई को आप फॉलो कर लेना भाई इंस्टाग्राम में, तो वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा कि कहाँ पे वो गाना आएगा और कैसे आएगा, किस तरीके से। सिंगिंग वगैरह जैसे कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और मतलब स्ट्रगल का एक पार्ट भी रहता है इंसान का कि टाइम लगता है, और इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली जनरेशन भी इस चीज़ को आगे फॉलो करें? सर देखिए, मैंने अभी बताया कि संगीत
एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और मैं काफ़ी प्यार करता हूँ संगीत से, मेरे पापा भी प्यार करते हैं। तो मैं तो यही सोचूंगा कि आने वाली जनरेशन्स मीन्स मेरी अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी अपने बच्चों को इसी चीज़ में डालने की कोशिश करूँगा पूरी। तो अभी और भी जैसे काफ़ी सिंगर्स हैं और भी लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि यार हम सीखें संगीत या इसमें अपना आगे कुछ बनाएं, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, अभी एक संगीत पहले एक बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती थी तब जाकर लोगों को मिलता था। अभी थोड़ा सा लोग इस चीज़ को एक पैसा कमाने का जरिया समझ लिया लोगों ने। पहले हमने ये नहीं सोचा था कि हम पैसा कमाने के लिए सीख रहे हैं, हमारी रुचि हुआ करती थी। अभी एग्जाम्पल, आप किसी को 1 साल गिटार बजाते हुए देखोगे तो वो सीधा इंडियन आइडल में जाने की सोचेगा, 1 साल सीखेगा। मैं अभी बचपन से इस चीज़ को सीख रहा हूँ, फिर भी मैं इसमें काफ़ी कमी है मेरे में। लेकिन कुछ लोगों को ये कहना है कि आप 1-2 साल से कुछ नहीं होता, काफ़ी तपस्या करनी पड़ती है, काफ़ी गुरुजनों का आशीर्वाद लेना पड़ता है, तब जाकर आपके पास ये साधना आती है। सिर्फ आपको एक अर्निंग के माध्यम से अगर देखोगे तो सिर्फ अर्निंग आपकी लिमिट रह जाएगी, तो इसमें काफ़ी तपस्या करनी पड़ेगी अगर एक आपको उच्चतर लेवल पर जाना है तो। और ये भी होता है कि जैसे एक कलाकार है तो कहीं ना कहीं जैसे इनिशियली टाइम में थोड़ा जेबें खाली रहती हैं कलाकार की, तो वो एक टाइम ऐसा रहता है, बट एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि देखो अगर आप लगे हुए हैं सच्चे दिल से तो बिल्कुल। शुरुआती दिनों में देखो काफ़ी मुश्किलें आती है, लेकिन अगर आपने एक इस चीज़ का पूरा वो कर लिया, अपने अंदर रूह बसा लिया, अपने रूह में संगीत बसा लिया, तो आने वाले टाइम पे आपकी जेबें भी भरी रहेगी। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो एक ना राजस्थानी बहुत अच्छा भी भजन है जो आपके ही मतलब तरीके से वो भी गाते हैं, जिनका है कि 3 बाण के धारी, जो आपने सुना होगा शायद, तो आपने गाया कभी वो वाला? अरे वो खाटू श्याम जी का काफ़ी अच्छा भजन है। और मैं बताऊंगा हमारे राजस्थान के काफ़ी अच्छे सिंगर है जिनका नाम है छोटू सिंह रावणा जी। उन्होंने बहुत प्यारा खाटू श्याम जी का भजन गाया, उनको धन्यवाद है हमारा। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, भी जल्दी आओ ना। तूफानों ने घेर लिया, मुझे राह नजर ना आए, तुम बिन कौन नहीं जो मेरी बाह पकड़ ले आए। भटक रहा मैं बाबा, भटक रहा मैं बाबा, पार लगाओ ना। 3 बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, भी जल्दी आओ ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत प्यारा भजन है खाटू श्याम जी का। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद बस बना रहे आप। बिल्कुल। आगे इसके बाद क्या सोचा है? अभी आगे मेरा बैंड बना हुआ है, अभी मैं उसको थोड़ा सा और राजस्थानी फोक, सूफी फोक का और बॉलीवुड का इनका कॉम्बिनेशन हमारा बैंड के ऊपर काम चल रहा है। एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसमें बॉलीवुड मतलब गायकी और फोक राजस्थानी गायकी, इनको दोनों का फ्यूजन बना के हम प्रेजेंट करेंगे। अच्छा। और मेरा ऐसा ही बैंड है, राजस्थानी फोक म्यूजिकल बैंड है मेरा, बॉलीवुड एंड राजस्थानी फोक। मेरा इंस्टा आईडी देशराज भट्ट है, और नंबर डाल ही देंगे तो आपको कभी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स हो, सूफी तो है ही, उसके अलावा राजस्थानी फोक म्यूजिक बैंड हमारा प्रॉपर रेडी है। किन किन तरह के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, कैसे कैसे? अभी ज़्यादातर तो कॉर्पोरेट इवेंट्स है, अपना पार्टीज़ होती है, उसके अलावा वेडिंग्स में काफ़ी सूफी रिक्वायरमेंट्स होती है, बॉलीवुड भी बैंड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अलावा राजस्थानी फोक की भी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। तो ये तीनों बैंड है हमारे पास काफ़ी मतलब राजस्थानी कलाकार भी हैं और बॉलीवुड जो कलाकार है वो भी है। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, एक संगीतकार एक कलाकार के लिए? एक संगीतकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है संगीत में उसकी जो परवरिश उसे दी गई है या उसने जो हासिल किया है, जो मेहनत उसने की है, उस मेहनत के ऊपर अगर उसका एक हौसला बढ़ाने वाली पब्लिक रहे तो सबसे बड़ी उसकी दौलत, उसकी शोहरत वही है, सबसे बड़ी इज्जत है कलाकार के लिए।
तो वो इज्जत हम चाहते हैं। एक शेर याद आता है मेरे को, मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। कि वो और लोग होते हैं, वो और लोग होते हैं जो अदावत की बात करते हैं। हम तो कलाकार हैं, हम तो कलाकार हैं, बस मोहब्बत की बात करते हैं। हमें ना ताज, ना तख्त, ना कुर्सी की जरूरत, हम तो आपके दिलों में रहने की बात करते हैं। कि इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया रंजो गम कर दिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया रंजो गम कर दिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से। हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बहुत खूब। सिंगर की काफ़ी ज़िंदगी के पड़ाव में उसने काफ़ी कुछ सीखा हुआ होता है, तो कुछ राग बेस्ड होते हैं। ऐसे हम राग सीखते हैं, तो अगर कोई हम गाना उठा रहे तो वो राग बेस्ड होता है, तो उसी राग में खेलना पड़ता है। अच्छा अच्छा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। रे नि सा रे ध नि प ध म प ध नि रे सा, सा रे ग म प ध नि प नि म प नि म प ध नि प नि म प सा ध नि प म प ग म प ग म रे सा नि सा रे सा। अब ये दरबारी राग है, हम स्वरों से खेल रहे हैं, फिर हम आलाप से खेलेंगे। कि कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे। दिल लगी भी तेरे दिल को, दिल लगी ना लगे। तू रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे कि तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तू रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे कि तेरा मेरे बगैर जीना लगे। सरे महफिल कभी आकर जो तुम जलवे बिखेरोगे, निगाहों की छुरी जब तुम हमारे दिल पे फेरोगे, न पूछो हाल क्या होगा। नजर तुम पर गढ़ी होगी, अगर तुम बेनकाबा कयामत की घड़ी होगी। तो ये राग बेस्ड गाने होते, तो इसी में एक आर्टिस्ट अपने आप को खेलता रहता है। मतलब जैसे आप भी करते हैं सिंगिंग, और भी काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स होंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए क्या आती है? दिक्कत तो सर देखिए, अभी आपको पता है अभी सोशल मीडिया का टाइम है। एक सिंगर का सबसे बड़ा अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। अभी काफ़ी लोग अच्छे
एल्बम्स में गा रहे हैं, उनके पास पैसा होता है वो लगाते हैं। अभी कुछ ऐसे सिंगर्स भी हैं जिनके पास एक फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो जैसे एल्बम्स में एक अच्छी क्वालिटी का एल्बम्स निकालने में काफ़ी खर्चा आता है, वीडियो क्वालिटी है और ऑडियो क्वालिटी देने में काफ़ी खर्चा आता है। तो इस वजह से काफ़ी लोग छुपे हुए नहीं आ पाते हैं। अपना धीरे धीरे कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने छोटा मोटा शो कर रहे हैं, बस लगे हुए, कहने का मतलब ये है। लेकिन सोशल मीडिया से क्या है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको बहुत फ़ायदा भी मिला है कि अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि एक राजू कलाकार जो भाई हैं, आपके भाई हैं वो, तो आप सोचो ना कि एक इंसान ऐसा है कि वो हो सकता है बहुत सालों से गा रहे हों, वो चीज़ें कर रहे हों, लेकिन कभी वो किसी की नज़र में नहीं आए, या लोगों जो अपने आसपास हैं वहाँ तो वो लोग जानते होंगे, बट आज उनको पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा दुनिया ही जान रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा भी फ़ायदा भी है सोशल मीडिया से, लोगों को या कलाकार जितने भी हैं वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। देखिए, राजू कलाकार है जो हमारी कम्युनिटी से, आपको मैंने बताया था, तो काफ़ी अच्छे वो गाते हैं, और एक्चुअली कुछ सपोर्ट नहीं था उनके पास, कुछ अचानक से कुछ उनके फ्रेंड सर्कल ने उनकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी, और उनकी गायकी लोगों को इतनी खूबसूरत लगी, इतनी पसंद आई कि एक कहते हैं ना कि एक ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तो बस सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर, एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है कि एक जो गरीब इंसान है या जिसके पास कोई माध्यम नहीं है पहुंचने का, तो सोशल मीडिया काफ़ी है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जितने भी ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसी जो मेरे जैसे है या राजू कलाकार जी जैसे, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके सामने नहीं आ रहे, अगर आप भी किसी खूबसूरत आर्टिस्ट को देखें तो ज़रूर उसकी वीडियो वायरल करें। और जितना हो सके देखो, आप कैसे भी एक वीडियो को लाइक करके या शेयर करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी प्रोफाइल पे जाएं, देखें वीडियोस। अभी हम लोग कुछ वीडियोस और भी डालेंगे भाई की गाने की, कोई ऐसा गाना जिससे कि आने वाले टाइम में जाना जाएगा कि देशराज भट्ट इस गाने से जाने जाएं, या कुछ ऐसा जो आपको सबसे ज़्यादा मतलब पसंद हो, सबसे ज़्यादा आपको प्यार हो उस गाने से। सानी दा पम प गम गर नि सनी दानी रे गम गर नि रे सा नि रे गा रे गा रे नि दा नि रे गा रे नि रे सा नि रे गा नि रे गा मा गा मा पा मा दा नि दा मा गा रे नि दा सा नि रे गा मा पा मा गा रे गा मा दा नि दा पा मा दा नि रे गा रे दा नि दा नि रे दा नि दा मा दा नि दा पा मा गा रे नि दा सा। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गई, दिल पे रफू हो गई। आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उस खुदा से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, तेरा शुक्रिया।
भाई अब इसके हम लिए चले इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छी आवाज़ है। शुक्रिया सर। भगवान ने सही में आपको कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया, अच्छा बढ़िया एकदम। तो आप जाएंगे आगे भाई, हमारी तो सबकी दुआएं, और जितने भी लोग हैं सब प्रार्थना करें भाई कि भाई को जितना हो सके उतना आगे भेजें। मैं यही कहूँगा कि काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट है जो जिनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी सोशल मीडिया का माध्यम है, और अगर आपको किसी आर्टिस्ट की कला पसंद आए, आपको अच्छा लगे, आपको फील आए, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ, काफ़ी बेमतलब की हम चीज़ें देखते हैं। बट अगर किसी का टैलेंट आपको पसंद आ रहा है, किसी ऐसे हो जिसको आपको ज़रूरत है, आपके एक लाइक से, आपके एक फॉलो से, आपके एक उसको आगे तक ट्रांसफ़र करने से, तो आप उसको प्लीज़ सेंड कीजिए आगे तक। सोशल मीडिया में किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। और आप जैसे नंदू भैया जैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों को स्ट्रगल में देखते हुए उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई भैया आपके चैनल में। नहीं बिल्कुल देशराज भाई, देखो हमारा सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं अपना और भी काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को पैसे के लिए चाहिए या कुछ, मेरा कोई ऐसा मोटिव कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा बने कि किसी भी इंसान को अगर लगता है मेरे उसके अंदर अगर टैलेंट है और उसको सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आके उसको सपोर्ट मिले। बिल्कुल। और लोग अच्छा खासा प्यार दें उसको, बस यही मोटिव है अभी। इसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा है, बस लगे हुए हम लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों की कहानियाँ सुना रहे हैं लोगों को, बस यही है। तो देशराज भाई आपने जो अपनी कहानी बताई बहुत ही अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करना, और भाई को फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, जितना हो सके उतना ज़्यादा भाई सपोर्ट करो भाई को, क्योंकि रॉ चीज़ें हैं, रॉ टैलेंट है, कला है देखो। तो भाई आगे जाएंगे तो कितने लोग और आगे जाएंगे, कितने लोगों के सपने आगे जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात ये है कि भाई बिल्कुल बस आप लगे रहें, हम लोग हैं आपके साथ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपका सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का और आपका सपोर्ट ही चाहिए। बस बस भाई, और भगवान का आशीर्वाद चाहिए एक। तो कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें ऑडियंस को। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो संगीत से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी आर्ट से, किसी भी कला में हो, ऐसे लोगों की सपोर्ट कीजिए और खुश रहिए। कभी किसी का बुरा मत सोचिए। और आजकल की पब्लिक काफ़ी अच्छी है, ज़िम्मेदार है, तो बस आपस में प्यार बनाए रखिए। तो हम ना एक सवाल हम हर जो भी गेस्ट आते हैं सबसे ही पूछते हैं भाई, तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप देश के लिए क्या करेंगे? देश के लिए तो सर देखिए, जितना करे उतना कम है। अभी मैं एक बॉर्डर मूवी 2 देखी मैंने, तो उसमें हमारे देश के जितने भी शहीद है हुए हैं, और जो सरहद पर जो हमारी देश की रखवाली करने के लिए वहाँ पर मौजूद लोग हैं, मैं कहता हूँ उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिए। और बस हम फौजी तो नहीं बन सकते, लेकिन उन सभी देश की, उन माओ के लाल को, सभी आप सभी की दुआओं का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस मैं एक तरफ से उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। मेरे देश के लिए मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपने फौजी साथियों, अपने देश के जो रखवाले, उनके लिए दुआ कर सकता हूँ। सनी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी हर मूवी देखता हूँ। बॉर्डर 2, गदर काफ़ी मूवी देखी है। स्पेशली मैं बॉर्डर 2 के सभी जितने हमारे आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ, और देश के सभी फौजियों के लिए। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना
वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। काफ़ी इमोशनली हो गया था मैं तो। नहीं बहुत मैंने बॉर्डर मूवी देखी तो काफ़ी जितने भी हमारे देश के शहीद हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है, वो कितनी हमारे लिए रखवाली करते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी है, मूवी देखी है। और सनी सर सभी को मेरा ये सॉन्ग डेडिकेट था, आप सभी मूवी के एक्टर्स। बहुत अच्छा लगा देशराज भाई आपसे बात करके, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इवन हमसे ज़्यादा मज़ा उन लोगों को भी आया होगा जो देख रहे होंगे। तो भाई देशराज भाई को हम दोबारा फिर से हम बुलाएंगे कुछ टाइम बाद, फिर एक और एपिसोड भाई का लेकर आएंगे। अभी के लिए हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। बस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इनके चैनल को और हम जैसे जितने भी कलाकार हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री। थैंक यू। बंदे दी जात कोई जीवे कपड़े दी जात हूँ, कपड़े दे विचों कपड़े दे विचों रूह लुकियां जीवे विच बंदे दे तू। वे आपे बोले, वे आपे बोले ते आप बुलावे ते आप करे ओ तू माने आना माने दिलदारा असा ते तेनू रब मनिया। तू माने आना माने दिलदारा असा ते तेनू रब मनिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा हाय, होर केड़ा रब दा दवारा असा ते तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा असा ते तेनू रब मनिया। हो तुझ बिन जीना भी क्या जीना, हो तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। कहीं और ना ओ कहीं और ना सजदा गवारा असा ते तेनू रब मनिया। तू मने या ना माने दिलदारा असा ते तेनू रब मनिया।